वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आपको बताएं कि दरियाए सतलुज में सैलाब की सूरत-ए-हाल बरकरार है। हैर इस्लाम और गंडा सिंह के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। सैलाबी रैली ने विहाड़ी, बुरेवाला, लोधरा और बहावलपुर में तबाही मचा दी। वसी रकबे पर फसलें और इमलाक ज़ेर-ए-आब। मुतासिरीन घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। भारत की जानिब से दरियाए सतलज में पानी छोड़े जाने के बाद पाक फौज की बहावलपुर डिवीजन के नशेबी इलाकों में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। पाक फौज ने मेलसी, चिश्तियां, सरीन को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया। आरिफ वाला, विहाड़ी, लोधरा, बुरेवाला और हेड सुलेमान की से भी मुतासरीन की महफूज मुकामात पर मुंतकली जारी है। मेडिकल कैंप्स भी कायम किए गए हैं। उधर बलोचिस्तान में तबाहकुन सैलाब को साल गुजर गया। हुकूमत मुतासरा घरों की तामीर समेत किसी शोबे में बहाली का काम ही शुरू न कर सकी। 3.25 लाख घर, कई राबता सड़कें, दर्जनों पुल, मुतादिद डैम और ज़राई निज़ाम तबाह है। 26 अगस्त 2022 को बलोचिस्तान के निस्फ से ज्यादा अजला में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। साल गुजर गया मगर हुकूमत 3.25 लाख तबाहशुदा घरों में से कोई घर बना सकी, न मुतासरीन को मुआवजा दे सकी। पिछले साल सैलाब आया था, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं मिला। ऐसे गरीब लोग हम धूप में पड़े हैं। बिजली बिलों के खिलाफ मुल्क भर में अवाम का एहतजाज जारी है। शहर शहर रैलियां निकाली जा रही हैं। हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि इजाफी टैक्स वापस लिए जाए, वरना धरना दिया जाएगा। बिजली के बिलों में इजाफे पर रावलपिंडी प्रेस क्लब के बाहर जमात इस्लामी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। वासा और आयस को हुकाम के खिलाफ नारे लगाए गए। मुजाहिरीन का कहना है कि बिजली के बिल में इजाफे का फैसला वापस लिया जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। और सीटीडी की लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और मुल्तान में कार्रवाइयां। 8 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान सीटीडी का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान में अल-कायदा के 2 अहम कमांडर काशान और हसन भी शामिल हैं। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, दस्ती बम, डेटोनेटर, मोबाइल फोन, असलहा और नकदी बरामद हुई। तर्जुमान ने कहा रवा हफ्ते 336 कॉम्बिंग ऑपरेशंस के दौरान 135 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार किए गए। साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत साइफर केस में गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शाह महमूद कुरैशी ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त में कहा कि जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर का लदम करार देकर जुडिशल रिमांड पर जेल भेजा जाए। दरख्वास्त में मौकफ अपनाए कि साइफर टेलीग्राम ना मैंने लिया, ना उसका ट्रांसक्रिप्ट किसी मजाज शख्स से शेयर किया। रिकॉर्ड से साबित होता है कि साइफर वजारत खारजा के पास मौजूद है। FIA 3 मरतबा मेरा जिस्मानी रिमांड हासिल कर चुकी है। प्रोसिक्यूशन सबूत लाने में नाकाम रही, फिर भी ट्रायल कोर्ट ने जिस्मानी रिमांड दिया। जज ने इस बात पर गौर नहीं किया कि FIR में साइफर मेरे पास होने का इल्जाम नहीं, FIR में साइफर किसी और के पास होने का इल्जाम लगाया गया है। बतौर वजीर खारजा कानून के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान को पैगाम पहुंचाया था। ATC लाहौर ने जिना हाउस हमला जलाओ घेराव केस के 73 मुलजिमान के जुडिशल रिमांड में 14 दिन की तौसी कर दी। अदालत ने मुलजिमान को 9 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गवर्नर सिंध ने आइन के सेक्शन 116B2 के तहत कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल 2023 बगैर दस्तखत के वापस कर दिया। राफे हुसैन आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामन टिसोडी ने कराची मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बिल 2023 को दस्तखत किए बगैर एतराज लगा के वापस कर दिया है। गवर्नर सिंध ने एतराज किया है कि बिल के सेक्शन 14(1) के तहत दीगर जामियात के बरक्स मेयर या एडमिनिस्ट्रेटर को यूनिवर्सिटी का प्रो चांसलर बनाया गया है, जबकि ये भी कहा गया है कि सेक्शन 14(2) के तहत वो चांसलर की गैर मौजूदगी में इसके इख्तियार इस्तेमाल करेगा और सारी बसार अंजाम देगा, जो कि गलत है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है गवर्नर सिंह की जानिब से कि यूनिवर्सिटी में प्रो चांसलर के किरदार को दीगर जामियात के मुताबिक करने और इलाहाक या इसके खात्मे के सेक्शन पर दोबारा गौर करने की जरूरत है और ये एतराजात लगाकर इस पर नजरसानी के लिए ये बिल जो है वो दोबारा वापस कर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका राफे। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में जमात इस्लामी और MKM को भी दावतनामे अरसाल कर दिए हैं। दावतनामों में शुरका की तफसीलात आज ही फराहम करने की दरख्वास्त की गई है। असगर उमर से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। जी असगर, बताइएगा। जी, आइंदा इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सियासी जमातों से मुशावरत का सिलसिला जारी रखा हुआ है। इस सिलसिले में
जमात इस्लामी और MKM को पीर को दावत दी गई है वो जमात के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में आए और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि जो उनके डेलीगेशन में जो शुरका हों उनकी तफसीलात आज यानी हफ्ते को आगाह कर दिया जाए ताकि उनकी तैयारी की जा सके। और इलेक्शन कमीशन ने जो मुलाकात का एजेंडा जारी किया है उसमें इंतखाबी फहरिस्तें, हल्का बंदियां और दीगर अमूर के बारे में सियासी पार्टियों से कहा कि वो इस सिलसिले में अपनी राय और तजावीज़ लेकर आएं। जी बहुत शुक्रिया असगर उमर आपका। इलेक्शन 90 दिन में कराए जाएं, पीपल्स पार्टी का 2 टोक मुतालबा। सीसी इजलास के दौरान पीपी रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू। शेर रहमान ने कहा मुश्तरका मफादात काउंसिल के इजलास से पहले कहा गया था कि इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं जो बात पीपल्स पार्टी कह रही है मुश्तरका मफादात काउंसिल में ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। आईनी उमूर को सियासत ज़दा नहीं करना चाहिए। खबर में नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ऐलान कर दिया। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। मियां साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। अब मियां साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे और इलेक्शन कैंपेन को इंशाअल्लाह मियां साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी या आईनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। मियां नवाज शरीफ आएंगे, कानून का सामना करेंगे। पनामा में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का दूर दूर तक कहीं नाम नहीं था। उनको पनामा में एक साजिश के जरिए मुलव्वस किया। अकामा में जो फैसला उन्होंने किया सरीहन बदनीति पर मबनी फैसला था। इमरान नियाजी का जेल में हाल अहवाल है उसके बारे में तो उनको बड़ा याद आया, लेकिन जब अडयाला जेल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी बेटी को पहली रात जमीन पर सुलाया गया उस वक्त क्यों ना उनको याद आया कि ये नाइंसाफी की आखिरी हद है। काश मुझे भी पूछ लेते। लंदन में नून लीग के कायद नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों से बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी। हसन नवाज के दफ्तर में शहबाज शरीफ की आमद पर नवाज शरीफ के गार्ड ने सहाफियों को गालियां दी। पाकिस्तानी सहाफी शहबाज शरीफ की आमद की वीडियो बना रहे थे। गार्ड मुसलसल धमकियां देता रहा, रोकता रहा। गुजरांवाला के इलाके रहीमपुरा में बिलाल नामी शख्स ने बीवी और 13 साल की बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम को अहले इलाका ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बिलाल को उसके भाई रात कुवैत जाने के लिए एयरपोर्ट छोड़कर आए थे। अहले इलाका के मुताबिक मुलजिम कुवैत जाने के बजाय घर वापस आ गया। बीवी और बेटी को कत्ल करके फरार हो गया। 9 साला बेटा कमरे में छुप गया था जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। लेने की सफाई के लिए आता हूँ सुबह। थोड़ी देर में एक भाई आए हैं जो ऊपर रहते थे, फ्लैटदार हैं। मैंने आगे परमिशन लिया भाई मैं ऊपर चला जाऊँ। मैंने कहा जी चले जाएं, आपका ऊपर वाइफ है, फैमिली है, तो आप तो बाहर गए थे। कहते नहीं वो फ्लैट लेट हो गया, ऊपर चले गए हैं। थोड़ी देर बाद एक और आदमी नीचे उतरा है, वो बाहर गया तो थोड़ी देर बाद ऊपर से ना शूट की आवाज़ आई है, फायरिंग की आवाज़ आई है। एकदम मैं देखा तो वो भाई ना एक गेट खुलने की आवाज़ आई है, बाहर भाग गए हैं। भाई को पूछा भाई ऊपर क्या हुआ, ऊपर क्या हुआ, उसने आगे लग के दौड़ लगा दी है। हम उसके पीछे मोटरसाइकिल पे पीछे भाग गए हैं उसके, ताकि उसको पकड़ सकें। लेबार इकट्ठे हो गए हैं सारे। फिर हमने ऊपर देखा तो इस तरह इंतहाई बेदर्दी से जुल्म हुआ माँ और बेटी का जो है मर्डर हुआ। तो बेटा जो है वो देख के ना हमारी अपनी चीखों पका निकल गई कि वो बच्चा जो है ना वो एक साइड पे सहमा और छुप के बैठा हुआ था। उसने कहा मुझे उन्होंने देखा लेकिन मैं छुप गया था इसलिए बच गया हूँ। एटलीस्ट 9 साल है सर, 8 से 9 साल। मजीद खबरें शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ताजिर गुफ्तगू कर रहे हैं। वो इतना बढ़ चुका हुआ है, उसके बावजूद भी कोई चीज बेहतर नहीं हो रही। मैं यहाँ पे देख रहा था 2.6 ट्रिलियन इस वक्त सर्कुलर डेट बढ़ चुका हुआ है। हम 34 करोड़ फ्री यूनिट दे रहे हैं मुख्तलिफ इदारों को जिसमें सरकार शामिल है। ये 34 करोड़ का बिल कौन दे रहा है? 34 करोड़ का बिल इस हॉल में मौजूद वो लोग दे रहे हैं। 34 करोड़ यूनिट का बिल मेरी ताजिर बरादरी दे रही है, मेरी पाकिस्तान की आवाम दे रही है, जो कि बहुत सरासर ज्यादती है। आज लोग अपनी जाती अशिया बेचने पे मजबूर हो गए हैं। आज लोग अपनी दुकानों को बंद करने पे मजबूर हो गए हैं। आज लोग फैक्ट्रियां बंद करने पे मजबूर होंगे। कुछ अर्सा पहले लोगों ने चाबियां पकड़ाई थी फैक्ट्री की हुकूमत को। आज वो सिचुएशन चाबियां पकड़ाने की क्या, उन्होंने कहा जी हम बंद कर रहे हैं, चाबियां इनको देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सुन ही नहीं रहा, कोई किसी किस्म की कोई हो ही नहीं रही कोई भी इंप्लीमेंटेशन। हम बजट तजावीज देते हैं, कुछ मान ली जाती हैं, कुछ को साइड पर रख दिए जाते हैं। कारोबारी बरादरी चेंबर ऑफ कॉमर्स ये कह के हुकूमत को थक चुके हैं कि स्टेट और इंटरप्राइजेस जो नुकसान में जा रही है, जो अरबों रुपया सालाना जिसका नुकसान हो रहा है उसको बंद कर दिया जाए। वो बोझ हमारे ऊपर पड़ा है बट वो बंद ही नहीं हो रही, वो चलती जा रही है। ये कि 11 जो जहाज थे वो ग्राउंड हो गए, फिर 17 हो गए। वो अरबों रुपए का नुकसान है, वो हम लोगों ने देना है। स्टील मिल का अरबों रुपए का नुकसान है, हम लोगों ने देना है। बिजली जहाँ फ्री यूज हो रही है, जहाँ थेफ्ट हो रही है, वो हम लोगों ने देना है। तो ये चीजें कब खत्म होंगी कि आज लोग खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर हो गए। आज लोग इस हद तक मजबूर हो गए हैं कि या तो बिजली के बिल उतार के वो मीटर उतार के फेर देंगे या बिजली का बिल नहीं पे कर सकते।
کوئی قسطیں کرا رہا ہے تو کوئی ادھار پکڑ ہے، مگر چیزیں ختم نہیں ہوں گی اگلے آنے والے دنوں میں. اور اب ہم سن رہے ہیں کہ پیٹرول ابھی 253 سے 290 کے اوپر چلا گیا، ابھی پیٹرول اور بڑھ رہا ہے. فرسٹ کو نیوز آ رہی ہے کہ جی پیٹرول اور بڑھ رہی ہے. عوام کس طرح سے سروائیو کرے گی؟ ہم بزنس کس طرح سے کریں گے؟ بجلی کے اوپر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی، کاسٹ آف ڈوئنگ کے اوپر ہمیں کوئی سپورٹ نہیں ملتی. آئے دن ریگولیٹرز ہمیں تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی جائیں تو کوئی جرمانہ لگ رہا ہے، کبھی کوئی ٹیکس کا محسوس ہو رہا ہے. یہاں پہ بات کریں کہ جتنا بجلی کا بل ہو سے کم تو لوگ کرایہ لے رہے ہیں اپنی پرومسز کا. تو ان تمام حالات میں بزنس کمیونٹی کیسے پرفارم کرے گی؟ ان تمام حالات میں ہم لوگ جو یہاں پہ سر بیٹھے، ہم آگے کا لاہ عمل طے کر رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں آیا ہم نے پورے پاکستان کا کنونشن کال کرنا ہے، ہم نے روڈز کے اوپر احتجاج کی صورت میں نکلنا ہے، ہم نے کوئی کال دینی ہے تمام تاجر برادری کو اکٹھے ہو کے کہ ہم حکومت کو ہلائیں، ان کو بتائیں کہ یار نیچے لوگوں کو دیکھیں لوگ کس طرح سے سروائیو کر رہے ہیں. لوگ سروائیو ہی نہیں کر پا رہے. میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا ٹیکس کلیکشن کے اوپر کہ حکومت کو چاہیے کہ متبادل ذرائع سے ٹیکس کلیکشن کے اوپر ضرورت سے زیادہ فوکس کرے. نہ صرف یہ کہ صرف بجلی کے بلوں کے اندر، ابھی ہم نے کیلکولیشن کی، میں اور میرے ساتھ سینئر وائس پریزیڈنٹ اور وائس پریزیڈنٹ موجود تھے، 45,000 روپے بجلی قیمت ہے اور اس پہ 75,000 روپے ٹیکس ہے اور ٹوٹل بل 1,21,000 روپے کا آیا ہوا ہے. یہ کہاں کی انصافی؟ یہ کہاں سے ایک لاجیکل ڈیسیژن ہے کہ جو ٹیکس پورے ملک سے آپ ریسیو نہیں کر سکتے؟ ایک نااہل قسم کے ادارے آپ لوگوں نے رکھے ہوئے جن کے پاس ٹیکس کلیکٹ کرنے کی کیپیسٹی نہیں ہے، اور وہ جناب ایٹ دا اینڈ آ جائے چلو جی بجلی کے بل میں یہ ٹیکس بھی ڈال دو. 20 مختلف طرح کے ٹیکس ہم لوگ پے کر رہے ہیں، فردر ٹیکس کہہ رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور ٹیکس آ رہا ہے، ایکسٹرا ٹیکس آ رہا ہوتا ہے. یہ کون سے ٹیکسز ہیں؟ ان ٹیکسز کی کوئی ڈیفینیشن تو پیچھے بتا دیجیے. میں اور میرے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہم 2 دن پہلے بیٹھے، ہم نے کہا یار ذرا یونٹ کی پر کاسٹ دیکھتے ہیں، تو ہم کیلکولیٹ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ یونٹ کی کاسٹ کیا ہوتی ہے. کوئی بل کسی طرح سے چل رہا ہے، کوئی بل کسی طرح سے چل رہا ہے. حکومت کو چاہیے رینیوبل انرجی کے اوپر کام کرے. جو سولر سسٹمز ہیں ان کو انکریج کیا جائے. جو ریورسیبل میٹرز ہیں جس کے اوپر 1.5 لاکھ روپے اس وقت اس کی فی لی جا رہی ہے، اس کو ختم کر دیا جائے. فری آف کاسٹ رینیوبل اور ریورسیبل آپ کو میٹرز لگانے کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمیں ہر صورت رینیوبل انرجی، اس میں سولر ہے، جس میں ونڈ کے اوپر جانا ہے، جس میں ہائیڈل کے اوپر جانے کی بہت اشد ضرورت ہے. آئی بی پی سے جان چھڑانے کی ضرورت ہے. ہمیں جو تیل امپورٹ کر کے بجلی بنا رہے ہیں، اس سے ہمیں جان چھڑانے کی ضرورت ہے. جب ہم مہنگا تیل امپورٹ کریں گے، مہنگی بجلی بنے گی، مہنگی بجلی بنے گی تو مہنگی ہم آگے لوگوں کو دیں گے، اور ہم الٹیمیٹلی ہم کاروبار نہیں کر سکتے. اس ہال کے اندر موجود لوگ اس کاسٹ آف الیکٹریسٹی کے اوپر اپنے کاروبار کو سسٹین نہیں کر سکتے. اور الٹیمیٹلی جب ہم فائرنگ کریں گے، جب ہم ڈاؤن سائزنگ کریں گے، تو جو جاب لیسنس آئے گی، جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پاکستان میں کریٹ ہوگی، اس کو کوئی نہیں سنبھال سکتا. میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے تمام حلقوں کو، ارباب اختیار کو، ریاست کو، حکومت کو، ہر ایک کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ خدارا فوراً سے پہلے اس ایشو کے اوپر، اس تمام یوٹیلٹی بلز کے اوپر، گیس کا ہو جائے، چاہے پانی کا ہو جائے، پانی کے بلز بھی آج بڑھ چکے ہیں، چاہے بجلی کا ہو جائے، پیٹرول کی پرائس کو دیکھیں، ڈالر کو دیکھیں. آج امپورٹر پریشان ہے، آج ایکسپورٹر پریشان ہے، آج مینوفیکچرر پریشان ہے. کتنے کی چیز وہ امپورٹ کر کے سیل کرے گا؟ مینوفیکچرر کیا امپورٹ کرے گا تو کیا سیل کرے گا؟ کوئی پلان ہی نہیں کر سکتا، کوئی پروجیکٹ ہی نہیں شروع. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آر بائی نیوز.